हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में अभी तक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को स्टडी किया और वहाँ पे देखा ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन, ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेशियोज के साथ क्या रिलेशन होता है, ये हम लोगों ने अभी तक सीखा। आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ट्रिगोनोमेट्री का डेली लाइफ में हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं और इसका यूज़ किस किस फील्ड में किया जाता है, ये हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ अभी तक हम लोग देखा तो इसका यूज़ हम लोग डिस्टेंस निकालने में करते हैं, है ना। इसका यूज़ किसी माउंटेन का हाइट निकालने में यूज़ किया जा सकता है और इसका यूज़ अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस निकालने में किया जा सकता है ना। किसी अर्थ से किसी प्लैनेट का डिस्टेंस निकालने में यूज़ किया जा सकता है। ये डिफरेंट प्लेसेस में इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पुराना डिवाइस जो हुआ करता था, जैसे माउंटेन का हाइट निकालने में जो यूज़ किया था, सबसे प्रीवियस जो पुराना जो डिवाइस था वो था थियोडोलाइट, है ना। थियोडोलाइट, है ना। इसी डिवाइस से माउंटेन का हाइट, जो हमारा हाईएस्ट ये माउंटेन है दैट इज हिमालय, उसका हाइट निकालने में इसी डिवाइस का यूज किया गया था एंशियंट टाइम में, थियोडोलाइट, है ना। इसमें एक रोटेटिंग टेलीस्कोप हुआ करता था और उसी के थ्रू एंगल फाइंड आउट किया जाता था और एंगल जब निकल जाता था तो हम लोग पाइथागोरस के हेल्प से उसका हाइट या फिर उसका डिस्टेंस निकालने में यूज लोग करते थे। तो और इसका यूज किस किस फील्ड में करते हैं, तो आइए उसको समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स है उसको समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि इसका यूज हाइट या डिस्टेंस निकालने में यूज करते हैं। तो मान लेते हैं सपोज दैट, जैसे कि इसको हम यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि एक ऑब्जर्वर यहाँ पे या फिर एक बॉय है ना। एक बॉयज जो है इस प्लेस पे यहाँ से एक पतंग को उड़ा रहा है, ठीक। तो यहां से इस पतंग के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस या फिर थ्रेड का लेंथ, इसका लेंथ या इसका डिस्टेंस निकालने में हम लोग यूज करेंगे। सिमिलरली एक मान लेते हैं एक बिल्डिंग है यहाँ पे और बिल्डिंग के ऊपर में एक आदमी है और इस रोड पे एक कार चल रही है यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस निकालने में या फिर बिल्डिंग के बॉटम पोर्शन से ये डिस्टेंस, कार के बीच का डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस निकालने में इसका यूज हम लोग करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। तो ये सारे चीज को समझने के लिए इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है, उसको हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा। तो आइए इसी केस में देखते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है और इस ऑब्जर्वर या फिर एक बॉय है जो पतंग को क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, उड़ा रहा है। अगर यदि हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें इस प्लेस से, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दें, तो देखिएगा यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर का आई है ना, इस ऑब्जर्वर के आई से जो डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, जिस डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट को देखने के लिए ऑब्जर्वर का हेड को जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपर साइड में ऐसे करके उठाना पड़ेगा, हेड को ऊपर उठाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो देखिए, ऑब्जर्वर के आई से जिस पॉइंट का डिस्टेंस निकाला जाता है, इस लाइन को अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर दें, ये लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, है ना, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर के आई पॉइंट से जिस पॉइंट का हमको डिस्टेंस निकालना है, जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं, है ना, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। सिमिलरली ऑब्जर्वर के आई से जिस पॉइंट को देखा जा रहा है उसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट। उसके बाद
इस हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वर को हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या किया जा रहा है, जब जिस पॉइंट को हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं उससे अपना आइज को क्या कर रहा है, अपर साइड हेड को ऊपर उठाना पड़ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइड के बीच में है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव और लाइन ऑफ साइड के बिलो है ना, जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन स्टडी करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर से समझिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और लाइन ऑफ साइड के नीचे है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और लाइन ऑफ साइड के नीचे, मतलब कोई ऑब्जर्वर किसी पॉइंट को जब सी करेगा, वॉच करेगा, तो अपना हेड को क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे हेड को ऊपर उठाने के थ्रू, हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके आई पॉइंट से जिससे हेड को ऊपर उठा करके देखेगा, जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। सिमिलरली इस केस में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वर का आइज है, यहाँ पे जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो नीचे और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वर पॉइंट को जब फाइंड आउट करेगा या पॉइंट को जो जिस पॉइंट को देखेगा, जिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेगा, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे हेड को ऊपर उठा रहा था और यहाँ पे हेड को क्या कर रहा है, नीचे डाउनवर्ड कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, तो इसको हम लोग अल्फा से डिनोट कर रहे हैं और इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। तो ये दो या तीन पॉइंट, इसमें मेन चीज इसको समझना है ना। तो इस लाइन ऑफ साइट का पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। लाइन ऑफ साइट होता क्या चीज है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, तो द लाइन ऑफ the line of sight is the line drawn from the eyes, drawn from the eye of an observer to the point in the object, to the point in the object viewed by the ऑब्जर्वर। सिंपल समझना है कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव है ना जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन को स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डेफिनेशन जो है उसको देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन का डेफिनेशन अगर देखना चाहें तो एंगल ऑफ एलिवेशन का डेफिनेशन को यहाँ पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का हमने डेफिनेशन लिखा, द एंगल ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal line, means horizontal line के above और line of sight के below है ना, जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन का डेफिनेशन को देखते हैं। यहाँ पे उसको लिखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा, द एंगल ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द line of sight with the horizontal when the
point viewed is below the horizontal level. ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन का डेफिनेशन। एक बार फिर से समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे यहाँ पे अभी हमने बताया कि एक ऑब्जर्वर है और इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, इस पॉइंट को देख रहा है, इस पॉइंट को वॉच कर रहा है। तो यहां से जब ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपर साइड की ओर देखेगा तो अपना हेड को ऐसे ऊपर उठाना पड़ेगा। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस ऑब्जर्वर के लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल जो बन रहा है उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और वही यहाँ पे हमने लिखा है। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन जस्ट इसी का अपोजिट है। ऑब्जर्वर यहाँ पे अपर साइड में है ना, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यूड है, जिस पॉइंट को देख रहा है वो इस पॉइंट को देख रहा है। कार यहाँ पे चल रही है तो इसको देख रहा है। तो यहाँ से जब किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर देखेगा तो अपना हेड को नीचे झुकाना पड़ेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है, मींस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बिलो जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, और वही हमने लिखा है। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट को नोट डाउन करने वाली पॉइंट है, इस पॉइंट को लिख लेंगे आप लोग। और इसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को देखते हैं, वो एग्जाम्पल क्या कहता है। आइए उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल को देखते हैं, उसका हम लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक को क्वेश्चन बनाने में। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ अ टावर इज स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 सेंटीमीटर अवे from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Then find the height of the tower. यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक टावर जो है वो वर्टिकली स्टैंड है, कुछ इस तरह से मान लेते हैं ये टावर है, ठीक। और इस टावर के फुट से 15 मीटर अवे है ना, मान लेते हैं ये 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट हो रहा है बन रहा है, इस पॉइंट से टावर का टॉप के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है, ये एंगल हमें दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है टावर का हाइट। देखिए टावर का हाइट ये वाला होगा, है ना। और हमें मालूम है कि टावर लैंड से वो 90 डिग्री पे स्टैंड किया हुआ रहता है, स्ट्रेट खड़ा रहता है, सीधा खड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कंसीडर कर लेते हैं ए बी एंड सी, ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। लेट ए सी बी द हाइट ऑफ द टावर, है ना। मान लिए कि टावर का हाइट क्या चीज है, ए सी, एंड बी सी इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये मेरा बेस और ये परपेंडिकुलर, ये मान लेते हैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। अब हमें याद करना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कौन सा रेशियोज हमको परपेंडिकुलर बाई बेस इंडिकेट करता है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो हमको मालूम है कि टेन थीटा जो होता है वो होता है P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। वही चीज यहां पे यूज करने वाले हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, है ना। 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है P बाई बी। इट मीन्स यहाँ पे ए सी बाई क्या हो जाएगा, बी सी। और हमें 1060 का वैल्यू मालूम है, ये होता है √3। और यहाँ पे ए सी हमें टावर का हाइट कंसीडर किए हैं, और बी सी हमें गिवन है कितना 15। और यहाँ से टावर का हाइट ए सी इज इक्वल टू 15√3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस बनेंगे।
यहाँ पे अगर हम √3 का वैल्यू 1.73 पुट कर दें तो इसका जो एक्चुअल में जो हाइट होगा वो हमें डेसिमल में मिल जाएगा। हम चाहें तो ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं। एप्लीकेशंस का इस तरह से हम लोग इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चंस को।